ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बंधुओं, भक्ति फॉर ऑल चैनल है और इसमें मैं शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सावन का महीना चल रहा है, पता है, और चारों तरफ हरियाली है और शिव का डमरू बज रहा है कि डम 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 डमरू बाजे। तो आप इस सावन के महीने में जितना आप भोले को रिझा सकते हैं रिझाइए, मना सकते हैं मनाइए, उपाय करिए। मैंने बताया है कि क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं। अगर उन उपायों में से एक दो, मतलब जो भी आप एक उपाय भी अगर कर सकते हैं तो आप कीजिए। मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं तो आप करिए। तो आज मैं आपको श्रावण मास महात्म्य का 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, तो कृपया करके सुन लीजिए। इसका सुनने का भी उतना ही महत्व होता है जितना कितना किसी को सुनाने से या कोई पुण्य कार्य करने का जितना महत्व होता है। तो आइए बिना देरी किए हम श्रावण मास महात्म्य का 22वां अध्याय सुनते हैं, जो कि है सर्व काम फलप्रद संकट हरण व्रत के बारे में बताया गया है। तो सुनते हैं कि सनत कुमार ने भगवान सदाशिव से पूछा कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन सर्व काम फलप्रद संकट हरण देवादेव का किस विधि से व्रत तथा पूजन करें, कब उद्यापन करें, मुझे विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करें। भगवान शंकर ने कहा, चतुर्थी के दिन सुबह उठकर दातुन आदि करके पुण्यदाता शुभ संकट हरण नाम का व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, मैं आज चंद्रमा के उदय होने का निराहार रहूँगा, आपकी पूजा करके भोजन करूँगा। मेरे ऊपर आए संकट को दूर करें। इस प्रकार संकल्प करके काले तिलों से स्नान करके गणाधिपति की पूजा करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, चांदी या तांबे की गणेश की मूर्ति बनवाएं। यदि इतना न हो सके तो मिट्टी की प्रतिमा कुम्हार से बनवाएं और नहीं तो स्वयं ही बना लें। और पहले अष्टदल कमल के ऊपर घट स्थापित करना चाहिए। उसमें जल भरकर स्वच्छ वस्त्र से ढक दें। उसके ऊपर प्रतिमा रख करके षोडशोपचार द्वारा वैदिक मंत्रों या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शुद्ध घी के तिल के 10 लड्डू बनाएं, उसमें से 5 गणेश जी के लिए रखें। भक्ति द्वारा देवताओं को भांति भांति से, मतलब अलग अलग ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए और दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फलों तथा दक्षिणाओं सहित दे रहा हूँ। आप इन्हें ग्रहण करें, आपत्ति से मेरा उद्धार करें, जो भी मेरे कष्ट हैं वो दूर करें और जो कुछ मैंने द्रव्यहीन काम या अधिक दिया है वे विप्र रूप गणेश्वर वह सब परिपूर्ण हो। इसके बाद ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने वाले पर गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या, धनवान को धन और पुत्र की अभिलाषा करने वाले को पुत्र प्राप्त होते हैं। रोगी को रोग से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओंकार, फिर नमः। हे रंभ के बाद लंबोदर शब्द, उसके बाद संकट निवारण शब्द को चतुर्थांत बता करके अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे यह 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को 10 दिशाओं से पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित 21 नामों द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए कि उमापुत्र, अग्नाशन, एकदंत, दंतवक्त्र, मूषक वाहन विनायक, ईशपुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, गणाध्यक्ष, स्कंद गुरु, सर्व संकटनाशक, लंबोदर, गौरव मंगल संभव, धूम्रकेतु, भालचंद, असुरमर्दन, विद्या विधान, विकट शूर्पकर्ण, विघ्नराट, अग्नाशन। आप मुझ पर प्रसन्न हो। ये सब नाम 21 नाम लेते हुए
उनकी पूजा करनी चाहिए। मेरे सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। हे प्रभु, मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो और मेरे मित्रों का अभ्युदय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तर शत होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर गणेश के प्रीत्यार्थ लड्डुओं का ब्राह्मणों को बायना देना चाहिए। आगे दिए गए मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। क्षीरो द्राण वंशभूत है। क्षीणो दान वंशभूत है। अग्नि गोत्र समुद्भूत शारीन रोहिणी सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन करवाना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। 4 मास तक यह व्रत करने के बाद 5वें मास में उद्यापन कर देना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार मूर्ति बनवानी चाहिए। प्रथम विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश की प्रतिमा कपड़े से लपेट करके ब्राह्मण को देना चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेघ फल की प्राप्ति होती है। सनत कुमार, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने पुत्र कार्तिकेय को प्राप्त किया था। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पान के समय इसे किया था। 3 मास पश्चात उन्हें विघ्नेश के प्रसाद स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे मुनीश्वर, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था। तभी उसने महाराज नल के दर्शन किए थे। अनिरुद्ध को खोज श्री चित्रलेखा ने इस व्रत को किया था। वह कहाँ गए? उन्हें कौन ले गया? वाणासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मिणी ने बड़े प्रेम से कहा, पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को करने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल के समय मेरे सौरी घर में तुमको एक राक्षस चुराकर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलनी हो गया। मैं रोती रहती थी और अपने आंखें लाल करके मुख कब देखूंगी ये सोचती रहती थी कि अपने लाल का मुख कब देखूंगी। मेरी आंखें रोने से लाल होती रहती थीं। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती तो पुत्र वियोग से पागल हुई। मैं कहती कहीं कि यह मेरा पुत्र तो नहीं, ऐसे ही करती रहती थी। इस तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। प्रभु कृपा से हमारे यहाँ लोमश ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा को देख करके मुझे संकष्ट चतुर्थी का व्रत करने को कहा। उनकी आज्ञा के अनुसार मैंने 4 बार यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से तुमने वापस लौट करके शंबरासुर का वध किया। यदि तुम इस व्रत को करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे पुत्र का पता चल जाएगा और वह घर वापस लौट आएगा। माता के आदेशानुसार प्रद्युम्न ने भी श्री गणेश जी के प्रीत्यार्थ विधिवत इस व्रत को किया। तभी नारद जी ने आकर उनको बताया कि हे अनिरुद्ध, वाणासुरपुरी में उसी समय प्रद्युम्न वाणासुरपुरी में गए हैं और वाणासुर को सैन्य सहित जीत करके अपने पुत्र वधु सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रीत्यार्थ इस व्रत को किया। मृत्युलोक में इसे व्रत के समान सिद्धि देने वाला कोई व्रत नहीं था। अधिक कहने से क्या लाभ? इस व्रत का उपदेश नास्तिक और शठ को नहीं देना चाहिए। शिष्य और श्रद्धायुक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुने, तुम धर्मिष्ठ, विघ्ननंदन तथा मेरे प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। तो ये हमारा 22वां अध्याय श्रावण मास माहात्म्य का समाप्त हुआ। आप सुनिए, अपनों को सुनाइए, अपने परिवार वालों को सुनाइए, अपने मित्रों को सुनाइए, आसपास पड़ोसी सबको जहाँ तक हो वहाँ तक इसको भेजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे जी, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले शंकर भगवान, भोले शंकर माता पार्वती का आशीर्वाद सभी सुनने वाले भक्तों पर सदैव बना रहे।